हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन एक्सपायरी, दोनों ही इंडेक्स की एक्सपायरी होनी है, मंथली एक्सपायरी है क्योंकि। तो उसका मूवमेंट कैसा रहेगा, उसको हम कैसे प्ले करेंगे, उस सब के बारे में हम समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए। पहले अगर देखा जाए तो दोनों ने इंडेक्स ने ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया आज के दिन, है ना। एक्जैक्टली देखा जाए तो जो वीकली हर्डल हमें देखने को मिल रहा था, निफ्टी की बात करें तो 21,600 21,500 पे जो देखने को मिल रहा था, उसके ऊपर कहीं के ओवरऑल क्लोजिंग मिल गई है। निफ्टी ने जो हाई लगा दिया वो कहीं के 21,675 का लगा दिया। उधर ही अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में 48,200 हमारे लिए एक वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे। उसका ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया आज के दिन, और क्लोजिंग भी इन्हीं के ऊपर मिली है। हाई जो बन गया वो 48,350 का बन गया। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से इंडेक्स ने आज के दिन अपने वीकली हर्डल को ब्रीच किया है दोनों ने, उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैली और एक्सटेंड भी हो सकती है। आने वाली एक्सपायरी में ऐसा हो सकता है कि निफ्टी आपको 22,000 के लेवल्स पे दिखे और बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल्स पे। ऑलराइट, जिस तरह का ब्रेकआउट है और जिस तरह से क्लोजिंग मिली है, सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर अपसाइड। एंड जो व्यू है यहाँ पे इंडेक्स का वो पॉजिटिव होता दिख रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अब हमें बाय एंड डिप करके चलना है। कल की रेंज क्या रह सकती है, निफ्टी शुरुआत करते हैं तो कल की रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ओपनिंग जो रेंज रह सकती है वो 21,700 से 21,600 की रह सकती है। देखा जाए तो 21,600 21,500 पे जहाँ पे एक अच्छी कॉल राइटिंग मिल रही थी, वहां पे भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग अब होती हुई दिख रही है। तो हमारे लिए ये एक तरह से फर्स्ट सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखेंगे। बाकी अगर हाई लेवल्स की बात कर ली जाए तो 21,675 जो कि आज का हाई है वो इमीडिएट हर्डल। तो वहीं पे सेकंड हर्डल 21,700 रहेगा, जहां पे फ्रेश कॉल राइटिंग इमर्ज होती हुई दिख रही है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए सेल जोन की तरह ही काम करेंगे। मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको डिप मिल जाए 21,600 की जो कि फर्स्ट सपोर्ट है, तो आप उसको बाय करके अप साइड को प्ले करके चल सकते हैं। बाकी 21,700 का लेवल अगर होल्ड हो जाता है तो तेजी प्राइमरली 21,800 की तरफ जाती हुई दिख सकती है ज्यादा ज्यादा। ऑलराइट, बाकी लोअर लेवल्स की अगर बात करी जाए गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है, जो कि एग्जैक्टली 21 दिसंबर के लो से ले रखा है। एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 22 दिसंबर को भी सपोर्ट लिया और आज के दिन भी हम इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए दिखे। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन अगर इंटरडे में देखने मिलता है 21,600 के नीचे, तो फिर आप इंटरडे बेसिस में थोड़ी बिकवाली करके चल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं 21,500 के टारगेट के लिए, जो कि हमारे लिए सेकंड सपोर्ट है, जो कि एग्जैक्टली हमारा एक एवरेज लो भी था। तो वहां तक के लिए आप प्ले करके चल सकते हैं। बाकी इसी डिप को आप बाय भी कर सकते हैं वापस। ऑलराइट, इस डिप से आप दोबारा पोजिशनली खरीदारी भी कर सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब निफ्टी 21,500 का लेवल तोड़ देगा। अगर ऐसा हो गया तो ये गिरावट बढ़ करके 21,330 रुपए की तरफ भी जा सकती है, जो कि हमारे 26 दिसंबर के लोज हैं और यहीं पे हमारा टेंडेम है। तो वहां तक की मैक्सिमम गिरावट फिर एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो ये बात हुई गाइज निफ्टी की। बाकी यू कैन बी न्यूट्रल इन बिटवीन 21,700 21,600। ऑलराइट, बाकी 21,600 के लेवल से खरीद सकते हो, तो वहीं पे 21,700 के जोन पे अगर अटके तो प्रॉफिट बुकिंग भी प्ले कर सकते हो। बाकी 21,700 का लेवल सस्टेन हो जाए तो फ्रेश लॉन्ग भी ऊपर से बन सकती है। ऑलराइट, आरएसआई अगर कूल डाउन हो तो ये बात होगी गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो पिछले हफ्ते से हम कहेंगे कि 48,200 के जोन पे अटक रहे थे। देखा जाए तो उसका ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन पे कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब 48,000 का लेवल अब हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बन गया है, और अभी इस लेवल के ऊपर हम बाय एंड डिप करके अब चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी अब जो हर्डल अब देखने को मिलता है वो अब देखने को मिलता है 48,500 के लेवल्स पे। जो भी कॉलेटर्स थे अब 48,500 के लेवल्स पे इमर्ज होते हुए हमें दिख रहे हैं। सो फिलहाल जो अब कल की जो रेंज रह सकती है गाइस, अब वो रह सकती है 48,500 से 48,000। ऑलराइट, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 48,350 का लेवल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि आज का हाई है। सेकंड रेजिस्टेंस जो रह सकता है वो रहेगा 48,500 के लेवल। तो अगर कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 48,350 के ऊपर निकले, तो आप फर्स्ट स्विंग प्ले कर सकते हैं टुवर्ड 48,500, और वो लेवल जैसे ही अचीव हो वहां पे अपना प्रॉफिट जरूर लीजिए। बाकी वहां से दोबारा एक बार हो सकता है प्रॉफिट किंग देखने को मिल जाए। बाकी हाँ, फ्रेश एक और अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बननी है तो 48,500 के ऊपर ही बननी है। तो अगर सस्टेन कर जाता है तो वहां से रैली कंटिन्यू हो सकती है, और ये तेजी हमें कहने की मेजर नेक्स्ट कॉल लेटर के जोन पे ले जा सकती है, जो कि है 49,000 का लेवल। तो वहां तक की स्विंग फिर बाद में आती हुई आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 48,000 का लेवल एक अच्छा पोट्रेटर का जोन बन चुका है, और यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी हमने रेफरेंस ले रखा है, जो कि कहीं ना कहीं 21 दिसंबर के लो से है, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 26 दिसंबर को भी सपोर्ट लिया और आज के दिन भी इसी लेवल पे सपोर्ट लेते हुए हमने देखा है। सो 48,000 की डिप अगर आपको मिल जाए फ्लैट ओपनिंग में, है ना, तो उस डिप को आप बाय कर सकते हैं।
ओके, बाकी स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट के नीचे लगा सकते हैं। बाकी सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 47,800 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली कल का लो है, सॉरी आज का लो है, आई एम सो सॉरी, आज का लो है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो कहीं ना कहीं 47,800 के लेवल्स के ही नीचे से आनी है। तो अगर ये लेवल अगर ब्रीच हो रहा है ओवरऑल तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग गिराएगी और ये गिरावट बढ़ करके कहीं ना कहीं 47,500 47,336 की तरफ जाती हुई दिख सकती है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं एवरेज लोज हैं 22 दिसंबर के और कहीं ना कहीं 21 दिसंबर के स्विंग लोज। तो वहां तक की गिरावट आपको ओवरऑल देखने को मिल जाएगी। बाकी मैक्सिमम पॉसिबल जो टारगेट हो सकता है इस लेवल को तोड़ने के बाद वो पिछले हफ्ते का लो हो सकता है, जो कि है 47,000 का लेवल। ऑलराइट, तो वहां तक की मैक्सिमम गिरावट आपको आती हुई दिख सकती है। ओके, तो हमने अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स को समझ लिया है। ऑलराइट, बाकी अगर टिपिकल एक्सपायरी होनी है तो यही 48,500 और 48,000 की रेंज में होनी है। इस रेंज के अंदर आप सपोर्ट पे खरीद सकते हैं और रेजिस्टेंस से बेच सकते हैं, ये सिचुएशन हो सकती है। बाकी मेजर मूव इसी रेंज के आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें मिलेगी। तो गाइज ये बात हो गई रेंज की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर चल दिया जाए तो निफ्टी के अगर डेटा को समझा जाए तो 21,700 कहीं ना कहीं नेक्स्ट कॉल लेटर का लेवल है। यहाँ पे अब 80 लाख का ओवाई देखने को मिलता है और उसके बाद 21,800 जहाँ पे 88 लाख का ओवाई बना हुआ है। तो ये हमारे लिए हर्डल की तरह काम करेंगे। 21,700 तो हमारे लिए इमीडिएट हर्डल है, बाकी ये निकल गया तो नेक्स्ट टारगेट 21,800 का ही रहेगा। वहां तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकते हैं इंटरडे बेसिस में। बाकी लोअर लेवल्स पे गाइस 21,500 का लेवल एक अच्छा खासा प्रोट्रैक्टर का जोन है, जहां पे 1 करोड़ 40 लाख का बना हुआ है। तो ये हमारे लिए एक सेकेंडरी सपोर्ट है, एक बड़ा सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। और इस यहां तक की अगर डिप मिल गई तो आप खरीद के चल सकते हैं एक बार के लिए। बाकी मॉर्निंग में इमीडिएट सपोर्ट 21,600 का ही रहेगा, जहां पे 1 करोड़ का ओआई बिल्डअप है। तो रेंज की बात कर ली जाए तो 21,500 से 21,800 की ओवरऑल रेंज बन के आ रही है। ओके, सो 21,700 21,800 आपके लिए हर्डल, तो 21,600 और 21,500 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे जो व्यू है और डेटा के भी यहाँ पे वो पूरी तरह से पॉजिटिव बना हुआ है गाइस। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 48,000 का लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट जोन बना हुआ है। कहीं ना कहीं यहीं पे काफी अच्छी खासी कॉलेटिंग थी। देखा जाए तो 9 लाख का वाई अनवाइंड हुआ है आज के दिन, है ना। तो सारे के सारे जितने कॉलेटर से अनवाइंड करके चले गए हैं, एक क्लोजिंग जो मिल गई है ना। और प्रोट्राइटर के अंदर अब कॉन्फिडेंस आ गया है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। अगर आपको कल के दिन डिप मिल जाती है 48,000 तक की, तो मैं यही कहूंगा कि उस डिप को आप बाय करिए, नीचे 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और अपसाइड को दोबारा प्ले करिए। बाकी अपसाइड में आप 48,500 एक नेक्स्ट कॉलेटर का जोन दिख रहा है, फ्रेश कॉलेटर का जोन दिख रहा है, और यही आपका इमीडिएट हर्डल रहने वाला है 29 लाख का वाई। बाकी हाँ, अगर कल के दिन इंट्राडे में 48,500 का लेवल भी निकल जाता है तो आप देख पा रहे हैं कि अब कॉलेटर सीधे 49,000 की तरफ शिफ्ट हो गया है, जहां पे 40 लाख का वाई है। तो वहां तक का मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट बन सकता है गाइस। बाकी ओआई डेटा को देख करके साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रोट्रैक्टर के अंदर अब कॉन्फिडेंस आ चुका है, 48,000 के लेवल अब ग्रिप में आ चुका है। तो कहने की अब और तेजी भी आती हुई दिख सकती है। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। जस्ट डू बाय ऑन डिप अबव 21,500 एंड 48,000 लेवल्स। ऑलराइट, जब तक इसके ऊपर है तब तक यहाँ पे बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन बनी रहेगी। सो गाइस, आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। बस यही है बात करने के लिए, और कुछ खास बात करने के लिए है नहीं। बाकी ग्लोबल इंडिसेस की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार कहने की फ्लैटली ट्रेड कर रहे हैं ड्यू टू यूएस मार्केट में कुछ खास एक्शन है नहीं। ओके, सो लेट्स सी, कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। हो सकता है आपको एक छोटा सा गैप अप भी मिल जाए, बट मैं यही कहूंगा कि डिप पे बाय करें तो ज्यादा बेहतर है। ऑलराइट, सो यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम पे, जहां पे हम मार्क्स रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहते हैं, चाहे यूएस बेस्ड हो चाहे वो डोमेस्टिक बेस्ड हो। ऑलराइट, हर चीज अपडेट होती रहती है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।